ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ट्वीट है बाय रक्षा मंत्री। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है डीआरडीओ को, एचएएल को और इंडस्ट्री को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल शब्दों में डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है सुखोई 30। काफ़ी बार आपने विमान देखा होगा, भारत के पास भी ये विमान है ना। आपने हो सकता है ये काफ़ी बार इसका जो इंजन का पार्ट है ये देखकर सोचा हो कि इतनी हीट जो यहाँ पर जनरेट कर रहा है ये विमान, किस तरीके से जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये जो हीट है इसको झेल रहे हैं। और कई सालों तक इसी तरीके से ये विमान इन कंपोनेंट्स के साथ उड़ता है, कई घंटों तक फ्लाइट करता है और उसके बाद लैंड भी करता है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो तरक्की हुई है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुई है, पिछले 50 साल में धीरे धीरे साइंस डेवलप हुई है। और हमने एक्चुअली ऐसे कंपोनेंट्स बनाने सीखे हैं, ह्यूमन बींग्स ने ओवरऑल ऐसे एलॉयज बनाने सीखे हैं जो गर्मी में पिघलते नहीं हैं, जो लाइट वेट भी होते हैं और जो यहाँ पर फंक्शन जिनको परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। और जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हमने डेवलप किए हैं, जो हमने एलॉयज को डेवलप किया है, इसको एक्चुअली काफ़ी बार आम जनता देखती भी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक फाइटर जेट का इंजन है ना। इसके अंदर कई यहाँ पर क्रिस्टल ब्लेड्स इंस्टॉल कर रखे हैं, कई कंपोनेंट्स हैं जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर मतलब कि 1000-1500 डिग्री सेल्सियस को भी झेलते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कई सालों तक। और इस विमान का जो कॉन्सेप्ट है इसको जिंदा रखते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, डिज़ाइन बन जाता है कि ऐसा विमान हम बनाएंगे, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि उस डिज़ाइन को आप रियल लाइफ में कन्वर्ट कैसे करोगे। आप यहाँ पर कह रहे हो कि ठीक है हम ऐसा एक एयरक्राफ्ट बना देंगे जो स्पीड ऑफ साउंड से भी आगे निकलेगा, मगर उसके लिए आपको ऐसा धातु चाहिए होगा जो विथस्टैंड कर पाए इतना प्रेशर, जो इतनी हीट बर्दाश्त कर पाए और साथ ही साथ काफ़ी लाइट वेट भी हो, ताकि ऑल टुगेदर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उस पर ज़रा प्रेशर ना आए। तो चाहे आप अगर कोई एयरक्राफ्ट का इंजन देखो या फिर किसी हेलीकॉप्टर का भी इंजन आप अगर देख लो, तो वहाँ पे इन्वॉल्व होती है एडवांस लेवल इंजीनियरिंग और उसके अलावा मेटलर्जी। मेटलर्जी मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होती है साइंस और इंजीनियरिंग में, जो स्टडी करती है फिजिकल और केमिकल बिहेवियर मेटेलिक एलिमेंट्स का। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मेटलर्जी में हम एलॉय को बनाना सीखते हैं। एलॉय क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप अगर देखें स्टील को, स्टील ऐसा तो नहीं है कि कुदरत में रेडीमेड मिलता है। आप माइनिंग करते हो, माइनिंग के जरिए स्टील तो मिलता नहीं है। स्टील एक एलॉय है, मतलब कि एक मिक्सचर है मेटल्स का जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आयरन को फ्यूज़ करते हैं हाई अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ और उसके बाद हम बनाते हैं स्टील। और स्टील को हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना हो, मशीन्स बनानी हो, कार हो, हर जगह आपको स्टील यूज़ होता हुआ दिखेगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जान के हैरानी हो, मगर दुनिया का पहला ट्रू स्टील ये बनाया था इंडियंस ने। ये एक ऐसी इन्वेंशन है जिसका क्रेडिट हम ज़्यादा लेते नहीं है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर आपको कई किताबें मिलेंगी, कई इस पे आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलर मैकेनिक्स का ये आर्टिकल है कि इंडिया प्रोड्यूस द फर्स्ट ट्रू स्टील। 400 बीसी में जो इंडियन मेटल वर्कर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले जो ये प्रोसेस है स्टील को बनाने का, ये काफ़ी हद तक समझ लिया था। तो जो मेटलर्जी की फील्ड है जहाँ पे हम ये एलॉयज बनाते हैं, स्टील भी एक एलॉय है, और भी वेरियस टाइप के एलॉयज बनाए जाते हैं हथियारों के लिए, आर्मर के लिए और पर्पसेस के लिए। एक टाइम पर इंडियंस मेटलर्जी के चैंपियंस थे। पूरी दुनिया हमसे कई सदियों पीछे थी, हम बहुत आगे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इस साइंस में ज़रा तरक्की कर नहीं पाए। बाद में हमारे यहाँ ओवरऑल आप अगर देखो तो साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी गिरावट आई और यूरोप हमसे आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया मेटलर्जी में, इंडिया बहुत पीछे रह गया। ये एक अपने आप में ट्रेजेडी है। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं मेटलर्जी के बारे में कि इंडिया एक टाइम में कितना महान था इस साइंस में, तो इसके ऊपर एक किताब भी है बाय गुरप्रीत सिंह, द हिस्ट्री ऑफ मेटलर्जी। इंडिया में मिलती नहीं है, मुझे मिली नहीं थी ये किताब, मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी ये किताब करीब 3-4 साल पहले। बहुत अच्छी बुक है सब्जेक्ट को समझने के लिए। खैर, इतिहास तो अब बीत गया, ठीक है, जो होना था हो गया। मॉडर्न युग में अगर हम देखें तो फ्रांस, जर्मनी, यूएस, रशिया, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा चाइना, इन कंट्रीज़ ने मेटलर्जी में इतनी महारत हासिल करी है कि इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं। और आज के समय इन कंट्रीज़ के पास पावर है कि अगर इनके पास कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसको ये रियलिटी में कन्वर्ट भी कर पाएँ। भारत में देखो हम लोग खुद का इंजन डेवलप नहीं कर पाए, इसके काफ़ी रीजंस हैं। उसमें एक रीज़न ये भी है कि मेटलर्जी में हम काफ़ी पीछे रह गए। जो हमको एलॉयज बनाने हैं अपने इंजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हीट ये झेल पाए, वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के अभी के लिए हम बना नहीं पाए। मगर याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना
कभी कोई छोटी सी रेस नहीं होती, ये एक मैराथन होता है। आप समझ पा रहे होंगे, एक टाइम पे यूरोपियंस हमको देखते होंगे कि यार कितने आगे निकल गए हैं ये हमसे, हम कब इनको कैचअप करेंगे। आज के टाइम में आप अगर देखो तो दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 100-200 साल बाद मेटलर्जी की इंपॉर्टेंट साइंस में इंडियंस वापस अपना ताज रिकैप्चर कर लें। नाउ डीआरडीओ ने हाल ही में जो डेवलप किए हैं सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन, ये मेटलर्जी की फील्ड का ही करिश्मा है। ये बहुत ही बड़ी एक एडवांसमेंट है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, जो हमने यहाँ पर किया है ये रशिया, यूएस, बाकी यूरोपियाई देश कई दशकों पहले कर चुके हैं। हमने कोई दुनिया को यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ दिया, हमने कुछ हद तक कैचअप ही किया है, मगर ये करना भी काफ़ी एक बड़ी बात है। हाल ही में क्या हुआ कि डीआरडीओ की एक लैब है, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नाम से पता लग रहा है कि जो पूरी ये लेबोरेटरी है ये फोकस करती है मेटलर्जी पर। तो इन्होंने हाल ही में बनाए सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड्स, क्या इस्तेमाल करके, यूजिंग निकल बेस्ड सुपर एलॉय। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, तो कम शब्दों में हेलीकॉप्टर का इंजन, उसके कुछ पुर्जे बनाए गए हैं डीआरडीओ की डीएमआरएल द्वारा। अच्छा, मगर ये यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, निकल बेस्ड सुपर एलॉय, ये क्या होता है? देखो, एलॉय का एक क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, स्टील है एक एलॉय। नाउ स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर आपको कोई धातु बनाना है, बहुत स्ट्रांग, जो 2000 डिग्री सेल्सियस का जो हीट है ये झेल पाए, अपनी शेप मेंटेन करके रखे, सुपर स्ट्रांग हो, तो इसको आप कहोगे सुपर एलॉय। आज के समय एयरक्राफ्ट कैरियर, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, जो मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा जो स्पेस रिलेटेड इक्विपमेंट डेवलप किया जा रहा है, उसमें निकल बेस्ड सुपर एलॉय का यूज़ होता है। तो जो ये सुपर एलॉय है ये डीआरडीओ ने पहले ही डेवलप कर दिया था। अब जो ये एलॉय है जो हमने बना दिया, उसका इस्तेमाल करके हमने हेलीकॉप्टर इंजन के कुछ कंपोनेंट बनाए हैं। इन कंपोनेंट्स का नाम है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बाय द वे मेन वेबसाइट है डीएमआरएल की, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये लोकेटेड है इन हैदराबाद। याद रख लेना, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं डीएमआरएल कहाँ पे है। इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। और ऐसा नहीं है कि ये लोगों की पहली उपलब्धि है, इससे पहले भी ये बहुत कारनामे कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रॉकेट मोटर कास्टिंग होती है आकाश एयर टू एयर मिसाइल की, ये डेवलप करी है डीएमआरएल ने। इस पे आपको कोई बड़ी हेडलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ही आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे का काम होता है, मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, क्रेडिट बहुत कम मिलता है इन लोगों को। तो जो आकाश एयर टू एयर मिसाइल है, जो पृथ्वी मिसाइल है, जो नाग एंटी टैंक मिसाइल है, काफ़ी बार जो इसका मटेरियल है ये डेवलप किया है डीएमआरएल ने, ताकि जो ये मिसाइल है रास्ते में इनका विस्फोट ना हो जाए, बिल्कुल अपने टारगेट पे जाके ही ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करे। तो आप समझ सकते हैं कि मेटलर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है और डीएमआरएल का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। खैर, ये सब झंडे इन्होंने पहले गाड़ रखे हैं। हाल ही में इन्होंने इस तरीके से ये बनाया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। दूर से देखने में लग रहा होगा क्या है ये, कुछ खास तो लग नहीं रहा, कोई भी बन जाएगा, ये किसी भी फैक्ट्री में बना लो। मगर इसको आप अगर डीपली स्टडी करोगे तो जो ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैं, दे आर सुपर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हीट को विस्टैंड करके भी। जो इनकी मेन शेप है यहाँ पर, ये बिल्कुल हिलेगी नहीं इसकी। और ऐसा भी नहीं है कि इसको बनाने का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है कि निकल को पिघाल दिया, कुछ और कार्बन को आपने पिघाल दिया, फिर मिक्स कर दिया, फिर एक आदमी हथौड़ा मार रहा है, बन गई ये। नहीं, इनको बनाने में भी आपको वैक्यूम चेम्बर चाहिए होते हैं, मैग्नेटिक प्रेशर चाहिए होता है, तो जाके इनकी शेप बनती है। बहुत ही मुश्किल जटिल कार्य होता है इनको बनाने का, और इसलिए दुनिया के गिने चुने देश हैं ये इस टाइप के सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बना सकते हैं। इंडिया अब यहाँ पर शामिल हो चुका है इस लिस्ट में। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अच्छा ये जो ब्लेड्स हैं ये बेसिकली हेलीकॉप्टर के इंजन में फिट होंगे, जो हमारा कल को अगर कावेरी इंजन है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको? देखो, ये ब्लेड्स तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है डिफरेंट है। ये जो उपलब्धि हमने हासिल करी है, इससे हमारे साइंटिस्ट को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कल को जो फाइटर जेट का इंजन है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए भी जो क्रिस्टल ब्लेड्स हैं हम डेवलप कर सकते हैं इन इंडिया। किसी और कंट्री को पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को इस टाइप के हाईटेक ब्लेड्स की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हाँ बिल्कुल होती है। क्योंकि भारत के केस में आप अगर देखो तो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये फ्लाई करते हैं थार के रेगिस्तान से लेकर लद्दाख के एरिया के आसपास। तो आपको ऐसा इंजन चाहिए होता है, उसके कंपोनेंट्स ऐसे चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ये बर्दाश्त कर ले और बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में भी ये काम करता रहे। अभी के लिए आप अगर देखो तो हमारे पास जो भी मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमने भारत में खुद बनाए हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर,
चेतक है, उसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसमें हम फ्रांस की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके जो हमने इंजन बनाया, शक्ति इंजन, उसका यूज़ करते हैं। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? ये है साफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स। इन्होंने बहुत हेल्प करी है भारत की। हमारे ज़्यादातर जो मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें ये इंजन हम यूज़ करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर कि इंडिया 100% मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर इंजन डेवलप कर पाए, जहां पर हम यूज़ कर पाएंगे इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में 90% काम खत्म हो गया, अब तो इंजन कभी भी बन जाएगा। ये बस उसका एक कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो इससे उम्मीद जागती है कि इन द फ्यूचर भारत खुद के भी हाईटेक इंजन्स डेवलप कर पाएगा। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है ये डीआरडीओ ने यहाँ पर क्या किया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यूपीएससी एग्जाम पर गेट सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स 12 महीने का आपको पड़ेगा फॉर 4125 रुपीज़ पर मंथ। ये प्राइस भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको इस प्राइस में भी मिलेगा मैसिव डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।